मित्रों, देश के सामने आज दो महासंकट हैं। एक संकट है वैश्विक बीमारी कोरोना का, दूसरा है चीन से सीमा विवाद का। संकट देश पर पहले भी आए हैं। युद्ध चीन से और पाकिस्तान से हमारे पहले भी हुए हैं, परंतु ये पहला अवसर है कि देश में कुछ राजनीतिक दल और कुछ संगठन ऐसे राष्ट्रीय महासंकट के समय भी सरकार के साथ नहीं है। ये बड़ा दुखद भी है और आश्चर्यजनक भी है। लोगों के अपने अपने स्वार्थ हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, भारत में भी कभी ऐसा नहीं हुआ पहले कि संकट हमारे देश पर आया हो और राजनीतिक दलों या किसी अन्य संगठनों से सरकार के विरोधी कोई स्वर सुनाई पड़े हो, पर यह पहला अवसर है। चीन के संदर्भ में हम देखें तो पाकिस्तान को शह वो दे रहा है। हम ऐसा मानते हैं कि यदि केवल मात्र मोदी का विरोध करना हो या भाजपा का विरोध करना हो तो समझ में आने वाली बात हो सकती है, परंतु इनके नाम से देश के विरुद्ध बोलना शुरू कर दें, राष्ट्र विरोध तक उतर जाएं, ये बात समझ के बाहर है। हम कुछ संगठनों की मजबूरी समझ सकते हैं। अपनी कविता में इन्हीं संदर्भों पर पढ़ूंगा, बस दो चार शब्द और। हम उन लोगों की मजबूरी समझ सकते हैं। राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ जाना, 3 तलाक संबंधी बिल संसद द्वारा पास हो जाना और 370 धारा हटाया जाना, ये कई लोगों के दिमागों में कांटे की तरह चुभता है। वे लोग राष्ट्र विरोधी कहे जाएंगे, राष्ट्र के साथ वो नहीं है। अंतिम बात, हर बात पर प्रमाण दो। इन चपड़गंजुओं से कोई पूछे, अगर देश की सेना को एटम बम का उपयोग करना हो, देश की सेना को हमारी युद्धक टैंक विमान कहां कहां नियुक्त करने हैं, वो बता दें क्या? ये केवल सरकार और सेना को ही पता होता है। ये बात तो किसी को भी नहीं बताई जाती। कुछ बातें अवश्य ऐसी होती हैं जो परम गोपनीय होती हैं। लोग आज हिसाब मांग रहे हैं। एक सज्जन ने तो बड़े झूम झूम कर कविता स्वयं नहीं बल्कि छोटे से बच्चे से भी गवाई, और वो कहते हैं कि हमारा देश का चौकीदार यानी प्रधानमंत्री सच बोले। क्या सच बोले? ये सच बोले कि युद्ध की तैयारी हमारी कैसी है, कहां कहां हमारे टैंक और विमान और तोपें कहां कहां नियुक्त हैं, ये सच बोलते हैं। तो मैं इसी संदर्भ में, देश जीतने ही वाला है, देश का अधिसंख्य समाज हमारी सरकार के पीछे खड़ा है। राजनीतिक मतभेद होते रहे हैं, होते रहेंगे, आगे भी होंगे। वो कोई बुरी बात प्रजातंत्र में नहीं होती, परंतु इस समय सारा राष्ट्र एक पुरुष की भांति खड़ा हो गया है और चीन के सामने या पड़ोसी पाकिस्तान के सामने हम डटकर खड़े हैं। ये कुछ स्वर हैं जो चलते चलते अपने आप मंद हो जाएंगे। मैं अपनी बात शुरू करना चाह रहा हूं। लगता है पिंडी बढ़कर पीकिंग से हाथ मिलाएगी, लगता है पिंडी बढ़कर पीकिंग से हाथ मिलाएगी, और लगता है चीनी चालें पेशावर को पिटवाएंगी। लगता है चीनी चालें पेशावर को पिटवाएंगी। वैसे तो हम कभी युद्ध को अच्छा नहीं समझते हैं, वैसे तो हम कभी युद्ध को अच्छा नहीं समझते हैं, पर लगता है ये दुनिया हमसे अनहोनी करवाएगी। लगता है ये दुनिया हमसे अनहोनी करवाएगी। मैं जो कविता पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक रहेगा, अब छिड़े भले ही विश्व युद्ध। दुश्मन ने हमको ललकारा गलवान घाटी के तट आकर, दुश्मन ने हमको ललकारा गलवान घाटी के तट आकर, हमने न्योता स्वीकार किया 45 लाशें लौटाकर। हमने न्योता स्वीकार किया 45 लाशें लौटाकर, पर अपनी इतनी लाशों से शायद उनको संतोष नहीं, पर अपनी इतनी लाशों से शायद
उनको संतोष नहीं। ये 62 वाला हिंद नहीं, संभवतः उनको होश नहीं। ये 62 वाला हिंद नहीं, शायद उन संभवतः उनको होश नहीं। इसलिए न छोड़ा ओछापन, इसलिए न छोड़ा छोटापन, बदमाशी अब भी जारी है। अब छिड़े भले ही विश्व युद्ध अपनी पूरी तैयारी है। अब छिड़े भले ही विश्व युद्ध अपनी पूरी तैयारी है। सेनापतियों आश्वस्त रहो, सेनापतियों आश्वस्त रहो, खुलकर जूझो, जमकर जूझो। सेनापतियों आश्वस्त रहो, खुलकर जूझो, जमकर जूझो, जूझो जमकर। दिल्ली आगे अनुकूल न हो, शायद न मिले ऐसा अवसर। सेनापतियों आश्वस्त रहो, खुलकर जूझो, जूझो जमकर। दिल्ली आगे अनुकूल न हो, शायद न मिलने ऐसे अवसर। कर डालो जो भी करना है, कर डालो जो भी करना है। मन करे जहां तक बढ़ जाओ, है खुली छूट जब ठीक लगे, चाहे जो गोले बरसाओ। है खुली छूट जो ठीक लगे, चाहे जो गोले बरसाओ। तुम डटकर दुश्मन से निपटो, हुंकारों से, हथियारों से। गंगा जल स्वयं निपट लेगा तट पर जलते अंगारों से। गंगा जल स्वयं निपट लेगा तट पर जलते अंगारों से। अब देशभक्ति का चक्र, अब देशभक्ति का चक्र यहाँ हर देशद्रोह पर भारी है। अब छिड़े भले ही विश्व युद्ध अपनी पूरी तैयारी है। दुश्मन ने हमको ललकारा गलवान नदी के तट आकर। बेखबर नहीं है हम अपने पिद्दी उस मूर्ख पड़ोसी से। बेखबर नहीं है हम अपने उस पिद्दी मूर्ख पड़ोसी से। वो भले कुंडली पढ़वा ले मुल्ला काजी या जोशी से। वो भले कुंडली पढ़वा ले मुल्ला काजी या जोशी से। इस बार समर छिड़ गया अगर, तो सर्वनाश उसका तय है। इस बार समर छिड़ गया अगर, तो सर्वनाश उसका तय है। इतिहास नाम तक भूलेगा, ऐसा विनाश उसका तय है। इतिहास नाम तक भूलेगा, ऐसा विनाश उसका तय है। हम इंतजार में बैठे हैं, वो अब आए, वो अब आए। हम इंतजार में बैठे हैं, वो अब आए, वो अब आए। ये भूखे सिंह ताक में हैं, जाने शिकार वो कब आए। ये भूखे सिंह ताक में हैं, जाने शिकार वो कब आए। भू पर नभ में सागर में भी रणगीतों की धुन जारी है। अब छिड़े भले ही विश्व युद्ध अपनी पूरी तैयारी है। भूले दुनिया पिछली बातें, वे नीति संधियां भूल जाए। भूले वे नीति संधियां भूल जाए। चरखा तकली वो पंचशील, वो भीरु अहिंसा भूल जाए। भारत ने पिछली नीतियां छोड़ दी हैं। भूले दुनिया पिछली बातें, वे नीति संधियां भूल जाए। चरखा तकली वो पंचशील, वो भीरु अहिंसा भूल जाए। ये नई सदी का भारत है आरूढ़ सिंह सिंहासन पर। ये नई सदी का भारत है आरूढ़ सिंह सिंहासन पर। और एटम बम्बों पर हाथ धरे मोदी बैठे वीरासन पर। एटम बम्बों पर हाथ धरे मोदी बैठे वीरासन पर। धमकी न काम आने वाली पिंडी की या शंघाई की। धमकी न काम आने वाली पिंडी की या शंघाई की। उस पागल जिनपिंग पिनपिंग की, इमरान खान हर जाएगी। मन में न रखे अजमा ही लें, मन में न रखें अजमा ही लें, जिसमें जितनी मक्कारी है। अब छिड़े भले ही विश्व युद्ध अपनी पूरी तैयारी है। दुश्मन ने हमको ललकारा गलवान नदी के तट आकर। और अंतिम अंश पढ़ रहा हूं। घर में बैठे कुछ जाहिल तो रोते आए हैं, रोएंगे। घर में बैठे कुछ जाहिल तो रोते आए हैं, रोएंगे। गद्दारी के कीचड़ से मुंह धोते आए हैं, धोएंगे। घर में बैठे कुछ जाहिल तो रोते आए हैं, रोएंगे। गद्दारी के कीचड़ से मुख धोते आए हैं, धोएंगे। दुश्मन को लाल सलाम कही जाते आए हैं, जाएंगे। दुश्मन को लाल सलाम कही, 62 में भी गए थे। दुश्मन को लाल सलाम कही जाते आए हैं, जाएंगे। और स्वागत में कई हरे झंडे लुक छिप फहराए जाएंगे। जीभें भी काटी जाएंगी, लेकिन परिणाम उनका क्या होगा
वे जीभें काटी जाएंगी, बाहें मरोड़ दी जाएंगी, दुश्मन को अभिवादन करती गर्दनें तोड़ दी जाएंगी। जीभें भी काटी जाएंगी, बाहें उधर मरोड़ दी जाएंगी, दुश्मन को अभिवादन देती गर्दनें तोड़ दी जाएंगी। ऐसी वैसी गर्जना नहीं, ये ऐसी वैसी गर्जना नहीं, ये हनुमत की किलकारी है। अब छिड़े भले विश्व युद्ध, अपनी पूरी तैयारी है। दुश्मन ने हमको ललकारा, गलवान नदी के तट आकर, हमने न्योता स्वीकार किया, 45 लाशें लौटाकर, इसलिए न छोड़ा ओछापन, बदमाशी अब भी जारी है। अब छिड़े भले ही विश्व युद्ध, अपनी पूरी तैयारी है।